भक्तों, आज का वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। 22 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो रहा है और इस दिन से जुड़ी एक बेहद गुप्त और चमत्कारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। ये जानकारी इतनी खास है कि अगर आप इसे अंत तक ध्यान से सुनेंगे तो आपको जीवन भर के लिए लाभ मिलेगा। लेकिन अगर इसे अधूरा छोड़ देंगे तो हो सकता है आप सबसे बड़ा राज जानने से चूक जाएं। भक्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि 100 साल बाद बनने वाले एक दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे इस नवरात्रि पर क्या खाएं जिससे मां दुर्गा की कृपा बरसे, कौन सी 5 चीजें भूलकर भी न करें, और वो गुप्त उपाय जिससे धन और सुख की वर्षा होगी। तो आइए बिना देर किए जानते हैं इस साल की शारदीय नवरात्रि से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य। भक्तों, 22 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्रि के दिन पूजा पाठ और व्रत न करें, लेकिन साल की सबसे बड़ी शारदीय नवरात्रि पर बिना किसी को बताए ये एक गुप्त चीज जरूर खाएं। इसे खाने मात्र से ही आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। भक्तों, शारदीय नवरात्रि साल का सबसे बड़ा और खास त्योहार माना जाता है। शारदीय नवरात्रि साल का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। इस साल की शारदीय नवरात्रि बहुत ही दुर्लभ रूप में है। ऐसा स्वरूप 100 साल बाद बन रहा है। इसलिए भक्तों, इस नवरात्रि पर देवी की कृपा पाने के लिए कुछ विशेष उपायों और नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। अगर आप शारदीय नवरात्रि पर हमारे द्वारा बताई गई इस गुप्त चीज का सेवन करते हैं तो देवी की कृपा से आपके जीवन की सभी परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। चाहे धन से संबंधित हो या व्यापार से, सब कुछ चला जाएगा। मां लक्ष्मी और मां दुर्गा की कृपा से इतना धन आएगा कि अगली 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाएंगी और धन पर राज करेंगी। भक्तों, हमारा काम आपको सही और सच्ची सलाह देना है। मानना या न मानना यह पूरी तरह आपकी आस्था और विश्वास पर निर्भर करता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप देवी की आस्था के साथ इस नियम का पालन करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, तभी आपको सही और निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। जहां तक शारदीय नवरात्रि के महत्व की बात है, हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है। सभी हिंदू भाई इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि यह साल में सिर्फ 2 बार ही आता है, एक चैत्र नवरात्रि और दूसरा शारदीय नवरात्रि। सभी भक्त नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इन 9 दिनों में यदि कोई साधक पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ देवी की आराधना करता है तो उसके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। नवरात्रि में व्रत और नियमों का पालन करने से जीवन मरण के पाप समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि को बहुत खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो भी स्त्री या पुरुष देवी के लिए 9 दिनों तक व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेषकर जो लोग संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की कामना रखते हैं, उनके लिए यह दिन अत्यंत लाभकारी है। देवी के नवदुर्गा व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से मुक्ति पा सकता है। इसी तरह शारदीय नवरात्रि पर इस खास चीज को खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वैसे तो शारदीय नवरात्रि का व्रत फलाहार के साथ रखा जाता है। कुछ लोग बिना अग्नि के भी रहते हैं, लेकिन अगर आप शारदीय नवरात्रि पर एक खास चीज खाएंगे तो आपके घर में धन इतना बढ़ेगा कि कभी खत्म नहीं होगा। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी माता रानी नवदुर्गा की कथा में बताया कि 22 सितंबर को शारदीय नवरात्रि के दिन जिन लोगों के घर ये 3 चीजें खाई या बनाई जाती हैं, उनके घर साल भर धन की वर्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, इस साल की शारदीय नवरात्रि 100 साल में बनने वाले एक दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। इसलिए हिंदू धर्म के लोगों के लिए इस नवरात्रि का महत्व और भी बढ़ जाता है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि शारदीय नवरात्रि पर भले ही आप पूजा पाठ, ध्यान या व्रत न करें, लेकिन इस एक गुप्त चीज का सेवन जरूर करें। मां दुर्गा की कृपा से आपके घर इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन शारदीय नवरात्रि पर घर में ऐसा खाना न बनाएं और न ही खाएं, वरना पूरा परिवार संकट में पड़ सकता है। भक्तों, इस वीडियो में जानिए शारदीय नवरात्रि पर क्या खाएं जिससे आपके जीवन में माता रानी की कृपा बनी रहे। साथ ही दोस्तों,
इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि पर भूलकर भी ये 5 काम न करें। ये 5 काम कभी न करें। अगर आप इन्हें करेंगे तो आपको कंगाल होने में देर नहीं लगेगी। शारदीय नवरात्रि पर आपको ये 5 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जो माताएं बहनें शारदीय नवरात्रि पर ये 5 काम करती हैं, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। घर में धन धान्य भरा रहता है। और जिस घर में ये 5 चीजें होती हैं, माता रानी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती और उस घर को हमेशा के लिए छोड़ देती हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आप शारदीय नवरात्रि पर इन चीजों का दान करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके घर में धन धान्य सदैव आता रहेगा। इसलिए हम जो जानकारी आपको बता रहे हैं वो पूरी तरह निःशुल्क है। मेरी आपसे एक और विनती है कि वीडियो को पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। जो लोग वीडियो अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं वे जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें उसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन शारदीय नवरात्रि पर एक छोटी सी चीज जरूर खाएं। यकीन मानिए, अगर आप इसे खा लेंगे तो भगवान भी आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकते। जी हाँ, इस बार पूरे 100 साल बाद शारदीय नवरात्रि ऐसे शुभ मुहूर्त में पड़ रही है जिसे हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता। यह व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि सदैव लाभ ही देता है, क्योंकि देवी 9 दिनों तक पृथ्वी का भ्रमण करती हैं और सबके घर आती हैं। आइए भक्तों, अब हम आपको शारदीय नवरात्रि के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। इस बार 2025 में शारदीय नवरात्रि को लेकर लोग काफी असमंजस में हैं कि ये व्रत कब रखा जाएगा, कैसे पूजा करें, शुभ मुहूर्त क्या होगा और क्या न खाएं। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको मां दुर्गा का ये खूबसूरत वीडियो देखना होगा। इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि इस दिन आपको क्या जरूर खाना चाहिए। अगर आप ये खाते हैं तो भगवान भी आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, शारदीय नवरात्रि पर गाय को एक चीज जरूर खिलानी चाहिए। आप इस दिन गाय को खिलाएंगे ये एक चीज तो मां दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में धन प्राप्ति के सभी रास्ते खुल जाएंगे। भक्तों, आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि शारदीय नवरात्रि का सही समय क्या है। फिर हम आपको विस्तार से सभी बड़ी जानकारियां देंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि पर हमें क्या जरूर खाना चाहिए। और भक्तों, साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इस दिन क्या भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप भूलकर भी ये चीज खा लेते हैं तो आपके घर में विपत्ति आ सकती है। इसलिए ऐसी भयंकर चीज को भूलकर भी न खाएं। और विपत्ति आने से पहले ये एक बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं शारदीय नवरात्रि के सही समय के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करता हूं कि अगर आप प्राचीन ज्ञान से परिचित नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट में अपनी राशि जरूर डालें, क्योंकि हम आपको राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और सबसे आसान और सरल तरीका भी बताते हैं। भक्तों, अब आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि का महत्व और शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार आश्विन मास के प्रतिपदा से शुरू हो रहा है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगी। इस वर्ष नवरात्रि पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस वर्ष नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगी। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। वर्ष 2025 में घट स्थापना सोमवार 22 सितंबर को की जाएगी। 22 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक घट स्थापना की जा सकती है। इसके अलावा अगर आप दोपहर में घट स्थापना कर रहे हैं तो कलश स्थापना दोपहर 11:49 से 12 बजे तक कर सकते हैं। महाभारत में की गई पूजा को बहुत शुभ माना जाता है। इससे सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा का फल कई गुना अधिक मिलता है। शारदीय नवरात्रि में देवी को प्रसन्न करने के लिए सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़ककर उसे पवित्र करें। फिर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर देवी दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कलश स्थापित करने के बाद उसमें जल, सुपारी, सिक्का, आम के पत्ते और नारियल रखें। उसके पास ज्योति जलाएं और धूप दीप अर्पित करें।
ड्यूरिंग पूजा ऑफर अक्षत रोली, सिंदूर, लाल फूल, चुनरी, नारियल, पान सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, गंगा जल, शहद, दही, दूध, घी, शक्कर, ETC। एवरी डे रिसाइट दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा और देवी मंत्र एंड ऑफर हलवा पूरी, मालपुआ, गुड़ फल और मदर्स फेवरेट आइटम्स ड्यूरिंग भोगा, 2 आरती, प्ले शंख घंटे एंड इन द एंड honored family members should take prasad. Those who observe Vrat during Navratri should only take falahar, milk, sabudana, kuttu or singhara flour and keep the lamp lit in front of the mother for 9 days. इससे देवी प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी, जय मां दुर्गा, जय माता दी, जय मां दुर्गा लिखकर घर में रखें। अन्यथा पूरा घर नष्ट हो जाएगा और किसी भी व्यक्ति को ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन घर में पकने पर माता रानी घर छोड़कर घर की चौखट से ही वापस लौट जाती है। मां दुर्गा नाराज हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि में लहसुन और प्याज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह दिन 9 देवताओं की पूजा का दिन है। शारदीय नवरात्रि पर कुल 22 प्रकार के शुभ और मंगलकारी योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, प्याज बिल्कुल भी न खाएं, क्योंकि उसके घर में राहु और केतु रहते हैं। शनिदेव भी नाराज हो जाते हैं, और अगर घर में राहु और केतु रहते हैं तो वहां मां की कृपा कभी नहीं रहती। इसके अलावा शारदीय नवरात्रि में चावल नहीं खाना चाहिए। माता रानी को साबूदाने की खीर या छाछ की खीर का भोग लगाएं और इस बात का हमेशा ध्यान रखें। बाकी दिनों में आप चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। शारदीय नवरात्रि में लहसुन प्याज बिल्कुल न खाएं। छोटे बच्चे या अक्सर गलती से बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे वगैरह खा लेते हैं जिनमें लहसुन और प्याज हो। इसलिए कम से कम शारदीय नवरात्रि पर इन चीजों से दूर रहें, क्योंकि अगर आपने शारदीय नवरात्रि पर खास तौर पर राहु और केतु को अपने घर बुलाया तो घर बर्बाद हो सकता है। शारदीय नवरात्रि पर मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए घर में पीली चीजें जरूर बनाएं, जैसे कढ़ी, पकौड़े या अन्य पीले व्यंजन, क्योंकि पीला रंग अपने आप में शुभ माना जाता है और इसका महत्व सोने चांदी जितना ही है, जिसे पीतांबर कहते हैं। इसलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े भी पहनने चाहिए। इससे मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शारदीय नवरात्रि पर कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर आप किसी भी कारण से कर्ज लेते हैं तो आपको पूरे साल उसके बोझ तले दबना पड़ेगा। इसलिए शारदीय नवरात्रि को आरण मुक्त होकर ही मनाएं। शास्त्रों में भी वर्णित है कि माता रानी उसी घर में निवास करती हैं जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है। माता रानी मात्रिक चीनी के एक टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं। आपके मन में केवल सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेना उचित नहीं है और कर्ज न लेना भी उचित नहीं है। शारदीय नवरात्रि में यदि कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने आए तो संभव है कि वह एक दशमांश चीनी का टुकड़ा मांग ले। अगर वह 10 ग्राम चीनी का टुकड़ा मांगेगा तो 10 ग्राम चीनी का टुकड़ा मांगेगा। हो सके तो नवरात्रि में गाय की 7 परिक्रमा करें। इससे आपके जीवन में सफलता और खुशियां आएंगी। जब भी गाय को खाना खिलाएं, उसमें हल्दी या घी जरूर डालें और रोटी खाली न छोड़ें। यही आपके जीवन में शुभ फलों का कारण बनेगा। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का ये दुर्लभ संयोग 100 साल बाद आया है। मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए बताए गए नियमों और उपायों को जरूर अपनाएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिखें जय माता दी। और हाँ भक्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपको नवरात्रि और देवी मां से जुड़ी और भी चमत्कारी जानकारियां देने वाले हैं जो आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देंगी। कृपा तो जुड़े रहिए हमारे साथ और पाएं मां दुर्गा की असीम